नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की हेडलाइंस के साथ। हेमंत खंडेलवाल बने नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, सीएम मोहन यादव ने दी बधाई। सांसद ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश, अतिक्रमण हटाओ, ट्रैफिक सुधार। राज्य में 30,000 करोड़ का निवेश, युवाओं को मिलेगा पुरस्कार। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वे वीडी शर्मा की जगह पर ये जिम्मेदारी संभालेंगे। बता दें, मंगलवार को उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था और एकमात्र उम्मीदवार होने के चलते उनका चयन पहले ही तय हो गया था। बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई बड़ी बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश चुनाव अधिकारी विवेक शेजलवलकर और साथ ही चुनाव पर्यवेक्षक की मौजूदगी में उनके निर्वाचन की औपचारिक घोषणा की गई। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान और कई वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहे। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों और संगठनात्मक रणनीति को देखते हुए पार्टी ने खंडेलवाल को ये बड़ी जिम्मेदारी दी। सीएम मोहन यादव और वीडी शर्मा ने विधायक हेमंत खंडेलवाल को बधाई दी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व अब हेमंत खंडेलवाल को मिला है। हेमंत खंडेलवाल न केवल भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से 2 बार के विधायक हैं और पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता विजय खंडेलवाल के चिरंजीव हैं। हेमंत खंडेलवाल का जितना सरल सहज स्वभाव है, वो उतने ही कुशल राजनीतिक हैं और उनका वकालत के पेशा से खासा वास्ता है। अब जब हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, तो उनके ऊपर 2 जिम्मेदारियां होंगी। एक विधानसभा चुनाव 2028 और दूसरा लोकसभा चुनाव 2029। लिहाजा इस बीच कई उतार चढ़ाव आएंगे और विजय खंडेलवाल उन्हें फेस करेंगे। जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को अब केंद्र में कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बीते कल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में एक ही नामांकन दाखिल किया गया था हेमंत खंडेलवाल का। इसलिए कल ही ये माना जा रहा था कि उन्हें अब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। लिहाजा आज ये आधिकारिक रूप से पुष्टि हो गई। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हेमंत खंडेलवाल के प्रस्तावक हुए। भाजपा कार्यालय में आज भाजपाइयों का एक बड़ा जमणका था। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक के कई छोटे बड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाजपा प्रदेश कार्यालय में नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रूप में अब हेमंत खंडेलवाल को जब ये जिम्मेदारी मिली है, तो उनके सामने वीडी शर्मा की तरह कई चुनौतियाँ भी होंगी। वीडी शर्मा का अगर कार्यकाल देखा जाए तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रूप में इनका सबसे लंबा कार्यकाल 5 साल का रहा है। वीडी शर्मा निर्विघ्न रूप से अपने पूरे कार्यकाल को संपन्न करने में सफल रहे। पार्टी ने इनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में कई उतार चढ़ावों को देखा है और वीडी शर्मा ने कई चुनौतियों के बीच कमलनाथ सरकार को 2018 में पटकनी देकर वापस सत्ता में लेकर आए थे। वीडी शर्मा न केवल एक सहज व्यक्तित्व हैं, बल्कि भाजपा के एक निर्विघ्न और निर्विवाद रूप से हर तरह के कार्यक्रमों को मध्य प्रदेश में और केंद्र में सफल और संपन्न कराने वाले व्यक्तित्व ही हैं। अब जब चूंकि वीडी शर्मा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उनकी जगह हेमंत खंडेलवाल इस जिम्मेदारी को मध्य प्रदेश में संभालेंगे, उससे पहले वीडी शर्मा ने आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया और उनने एक सहज भाव से एक बड़ी बात कही कि यदि मेरे कार्यकाल में कहीं किसी को चोट पहुंची हो या मुझसे किसी को कोई नाराज़गी हुई हो तो मैं सभी से माफ़ी चाहता हूं। आज वीडी शर्मा की जगह हेमंत खंडेलवाल अब मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होंगे और सत्ता और संगठन के बीच वीडी शर्मा की तरह संतुलन और तालमेल बिठाकर चलेंगे। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने शहर की ट्रैफिक और अतिक्रमण समस्या को लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में सांसद ने सख्त निर्देश दिए कि भोपाल की सड़कों से अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए, कंडम वाहनों को सड़क से हटाकर ट्रैफिक को सुचारू किया जाए और स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। सांसद ने ई रिक्शा को लेकर स्पष्ट किया कि वे केवल कॉलोनियों तक सीमित रहे और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ना चले। 16 ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर जल्द ही खत्म करने के भी निर्देश दिए गए। बता दें कि लेफ्ट टर्न की समस्याएं वाले चौराहों को
व्यवस्थित करने और साथ ही सुरक्षा के लिए कैमरे लगाने और अतिक्रमण हटाने को लेकर एक समिति बनाने के लिए भी प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सांसद ने 2 कहा कि पार्किंग को गैरेज नहीं बनने देंगे। भोपाल को अतिक्रमण मुक्त और साथ ही ट्रैफिक से राहत दिलाना हमारी प्राथमिकता है। बैठक रखी थी, क्या कुछ महत्वपूर्ण? देखिए, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पे लगातार जनता की ओर से अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही हैं। जनता की ओर से लगातार भोपाल के अंदर ये शिकायतें मिल रही हैं कि शहर के प्रमुख मार्गों के ऊपर कुछ लोग, कतिपय लोग कंडम गाड़ी खड़ी कर देते हैं। कई गाड़ियां दिल्ली की हैं, कई गाड़ी जांच में निकली हैं वो हैदराबाद की, कई गाड़ी बंबई की निकली हुई है। अब भोपाल में किसी भी प्रमुख जो जनता के लिए मार्ग बनाए गए, जनता के लिए फुटपाथ बनाए गए, इनके ऊपर कंडम गाड़ी नहीं खड़ी रहेंगी। इसके लिए हम लगातार, ये आज हमारी चौथी बैठक हो रही है जिसमें भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह जी रहते हैं, भोपाल के हमारे पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा जी रहते हैं, सभी ट्रैफिक के एसईपी रहते हैं, सभी एसडीएम रहते हैं और सभी के साथ विचार विमर्श करने के बाद इस अभियान को प्रतिदिन भोपाल शहर में चलाया जा रहा है। जनता चाहती है कि भोपाल शहर के प्रमुख चौराहों का अतिक्रमण साफ हो, अतिक्रमण हटना चाहिए, शहर सुंदर बनना चाहिए, स्वच्छ बनना चाहिए। मैं भोपाल शहर का बेटा हूँ, महापौर के रूप में भी मैंने काम किया। राज्य के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट बैठक के बाद अहम जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि खंडवा में जलगंगा संवर्धन अभियान का सफल समापन हुआ। इस अभियान से जमीन के जल स्तर को रिचार्ज करने में मदद मिलेगी। बता दें, पीएम मोदी ने भी इस पहल की प्रशंसा की है और सुझाव दिया है कि अन्य राज्य भी इसको अपनाएं। 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक एक पेड़ मां के नाम अभियान चलेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। पेड़ लगाकर जलवायु संकट से निपटने की कोशिश की जाएगी। स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव में 1674 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। 573 औद्योगिक इकाइयों को जमीन आवंटित की गई है और कई को वित्तीय सहायता और साथ ही सब्सिडी दी गई। कुल मिलाकर 30,000 करोड़ रुपए का निवेश सामने आया, जिससे सिर्फ सूरत से 15,110 करोड़ का निवेश शामिल। मूंग और उड़द की एमएसपी पर खरीदी का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए 6 जुलाई तक पंजीयन और साथ ही 7 जुलाई से खरीदी की प्रक्रिया शुरू होगी। जिला विकास सलाहकार समिति का भी गठन 15 जुलाई तक करने का निर्देश दिया गया है। वहीं यूनियन कार्बाइड का कचरा भी अब पूरी तरीके से निष्पादित कर दिया गया है। 4 जुलाई को छात्र कल्याण के तहत लैपटॉप और साथ ही साइकिल वितरण होगा, जिसमें प्रभारी मंत्री और विधायक शामिल होंगे। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वृंदावन ग्राम योजना के तहत 2000 की आबादी वाले गांव में 500 गौवंश होंगे और उन्हें आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। गांव में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य, सोलार, साथ ही ऊर्जा और बायोगैस जैसी सभी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। पीएम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में सड़कों का निर्माण भी हो रहा है और अब तक 1766 क्षतिग्रस्त पुलों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनका निर्माण अगले 5 सालों में 4,672 करोड़ की लागत से किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों में मेज संचालन के लिए 31 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के लिए 10 एकड़ जमीन भी उपलब्ध कराई गई, जो कि राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी नए कार्य भी शुरू हो रहे हैं। 3 नए जिलों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए नए कार्यालय खोले जाएंगे। साथ ही बता दें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 1207 नए पदों का सृजन किया गया है। इसी बीच डिप्टी सीएम ने संपत्तियां उइके पर भी लगाए गए आरोपों को निराधार बताया और कहा कि ऐसे आधारहीन आरोपों को अगर गंभीरता से लिया जाए तो सुशासन पर असर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश को एक और बड़ी सौगात दी। आपको बता दें, धार जिले में 2158 एकड़ भूमि पर करीब 2050 करोड़ की लागत से विकसित होने वाले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क के पहले चरण के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 773 करोड़ के टेंडर 30 जून 2025 को जारी कर दिए गए। ये पार्क प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया विजन को मजबूती देगा। कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे मध्य प्रदेश के लिए ये पार्क नए युग की शुरुआत साबित होगा। इससे हजारों युवाओं को रोजगार, स्थानीय उत्पादों और को साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार और प्रदेश को औद्योगिक ताकत मिलने जा रही। इस ऐतिहासिक सौगात के लिए
मुख्यमंत्री सहित प्रदेशवासियों ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का आभार जताया। भोपाल स्थित मंत्रालय में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को उनके जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राजेंद्र शुक्ला ने उनके स्वस्थ और साथ ही दीर्घ और यशस्वी जीवन की कामना की। दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण मुलाकात का ये दृश्य आत्मीयता और सम्मान का प्रतीक रहा। भोपाल में निजी स्कूलों की कमीशनखोरी का अब मामला जो है वो जन सुनवाई तक पहुंच गया है। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने नारायणा स्कूल सहित कई बड़े निजी स्कूलों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सबूतों के साथ जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराई और जबलपुर की तर्ज पर भोपाल में भी शिक्षा माफिया और स्कूल संचालकों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बता दें, जन सुनवाई के दौरान एसडीएम निधि चौकसी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जिला शिक्षा अधिकारी को फटकार भी लगाई, जिन्होंने मामले की तत्काल जांच के निर्देश दिए। साथ ही एसडीएम अर्चना शर्मा और साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र अहिरवार को मिलकर जांच करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि प्रशासन ने साफ संकेत दे दिया है कि अब निजी स्कूलों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज भोपाल कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में उपस्थित होकर निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ मैंने शिकायत यहाँ पे दी है। एडीएम महोदया ने उस शिकायत में जांच संज्ञान में ली है और उसकी जांच की जिम्मेदारी एसडीएम मैडम और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को दी है। और निश्चित ही हमें उम्मीद है कि जो निजी स्कूल ड्रेस और किताबों में कमीशनखोरी कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से जबलपुर में एफआईआर दर्ज की गई थी, भोपाल में भी इन सभी निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की जाएगी। और जिस प्रकार से स्कूल मनमानी कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का व्यापार कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी कर रहे हैं, इस पर जल्द से जल्द भोपाल जिला कलेक्टर महोदय द्वारा कार्रवाई कर इस स्कूलों की मनमानी का अंकुश लगाने का कार्य किया जाए। भोपाल के चिनार पार्क में आज मध्य प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और विधायक भगवान दास सबनानी ने दीप प्रज्वलन और साथ ही पौधारोपण कर 1 लाख पौधारोपण महाअभियान की शुरुआत की। यह अभियान लोक निर्माण विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य विकास को पर्यावरण से जोड़ना है। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि ये महाअभियान लोक निर्माण से लोक कल्याण की भावना को साकार करेगा। वहीं ऐशबाग ब्रिज निर्माण विवाद पर मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रेलवे से बातचीत जारी है और हाई लेवल मीटिंग की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिज में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। राकेश सिंह ने साफ कहा कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इस मामले में की गई है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। ब्रिज को सुधारने के लिए सभी जरूरी कदम पीडब्ल्यूडी द्वारा उठाए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो वो 90 डिग्री नहीं है, आपको पता है, रिपोर्ट आ चुकी है, 119 डिग्री है। लेकिन इसका मतलब मैं उसको सही नहीं ठहरा रहा हूँ। लेकिन उस पर व्यापक चर्चा के उपरांत जो कमेटी हमने बनाई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन के साथ में कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के आधार पर उस पर कार्यवाही भी मुझे लगता है कि आज दिन तक की वो सबसे बड़ी कार्यवाही है जो हुई है। तो ये कार्यवाही करने से हमें कोई संतोष है ऐसा नहीं है। इस तरह की कार्यवाहियाँ विभाग के मुखिया के रूप में कभी भी संतोष देने वाली नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं हमें उस प्रवृत्ति को, उस लापरवाही को रोकना ही होगा जिसके ऐसे दुष्परिणाम होते हैं और इसलिए हमने कार्रवाई की है। आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये करते ही हैं। हर महीने 2 बार औचक निरीक्षण भी हो ही रहा है लगातार, 5 तारीख और 20 तारीख को, और वो भी अचानक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही निकाला जाता है कि कहाँ कहाँ औचक निरीक्षण होना है। तो उसके जो परिणाम आ रहे हैं उनको एक मिनट, या तो मैं कर लूँ अपनी बात या फिर आप अपनी बात कर लें। मुझे आप बोलने नहीं देंगे तो मैं उत्तर कहाँ से दूंगा। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो औचक निरीक्षण होते हैं उनसे भी हम सीखते हैं और उसके आधार पर सकारात्मक गुणवत्तापूर्ण कार्य हों, ये हमारी कोशिश होती है। अब पुल की जहाँ तक आपने बात की है, कमेटी ने उस पर भी अपनी रिपोर्ट दी है। अब उसका भी परीक्षण बेहतर तरीके से किया जा रहा है, रेलवे के साथ तालमेल बनाते हुए, और बेहतर क्या तरीका होगा उस पर विभाग काम करेगा। लेकिन उसकी डिज़ाइन को इस तरीके से किया जाएगा ताकि उसमें किसी तरह को कठिनाई ना आए। और वो फिर ध्यान रखें,
वो 90 नहीं होके 119 डिग्री है, ये रिपोर्ट में लिखा है। गंभीर आरोप लगे हैं संपत्तियां हुई पर 1000 करोड़। देखिए, नहीं, आरोप नहीं, आप किसी भी रूप को हम इस तरह से नहीं लेना चाहिए। साथ में ये भी स्पष्ट है उसमें कि सारे आरोप निराधार हैं। आप मीडिया की रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, उसमें ये भी लिखा है कि ये सारे आरोप निराधार हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि जो मीडिया की रिपोर्ट्स पर सब लोग बात कर रहे हैं, मीडिया में ही ये स्पष्टता के साथ लिखा है कि सारे आरोप निराधार पाए गए हैं। अब वो तो हो ही गया यार। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश। जय।